एशिया हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं यूरोप के बारे में। तो देखिए ये यूरोप का मैप दिख रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है। मतलब इसमें बहुत सारे पेनिनसुला हैं, बहुत सारे प्रायद्वीप हैं और खुद भी लगभग पेनिनसुला जैसा है, तो इसलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है। क्या यूरोप अलग से है समुद्र में? मेन पार्ट किससे जुड़ा हुआ है? एशिया के साथ। और हम पेनिनसुला प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? जिसका मेन पार्ट किसी लैंड से जुड़ा हो और उसके बाकी तीन साइड में फिर पानी हो। और इसके साथ बहुत सारे पार्ट आप देख रहे हो यहां पर आप देख रहे हो, ये देखिए, इधर वाले देखिए, ये इधर वाला देखिए। तो इनमें जगह जगह तीन साइड में पानी है, मतलब बहुत सारे पेनिनसुला इसमें कवर करता है। अब ये आप देखें, यहां पर यूराल माउंटेन, ये यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। यहां पर हम देख चुके हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आर्मेनिया अजरबैजान वाला हिस्सा। यहां पर कौन सा माउंटेन है, कौन सा पर्वत है? काकेसस माउंटेन, काकेसस पर्वत है, जो किसको अलग करता है? यहां पर एशिया और यूरोप को अलग करता है। यहां पर ये बोस्फोरस स्ट्रेट जल संधि किसको अलग करती है? यूरोप और एशिया को अलग करती है। यहां पर मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है। इधर अफ्रीका है, अफ्रीका को और इसको ये बीच में चैनल कैनरी आइलैंड यहां पर स्थित है। ये जिब्राल्टर यूके वाला हिस्सा है, तो यहां पर जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट, इसको किससे अलग करती है? अफ्रीका से। अब ये दो के ही टच में है। अब बाकी इसके साइड में क्या पर है? अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर है यूं फैला हुआ। तो एक साइड इसका पूरा अटलांटिक ओशियन कवर कर रहा है, एक साइड एशिया है। एशिया इसे यूराल माउंटेन और काकेसस माउंटेन अलग करता है, यूराल माउंटेन और काकेसस माउंटेन। और यहां पर जिब्राल्टर स्टेट, जिब्राल्टर जल संधि, इसको किससे अलग करती है? अफ्रीका से अलग करती है। ये कौन से हिस्से में है? नॉर्थ में या साउथ में? नॉर्थ में। तो सबसे छोटा कौन है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? यूरोप हो गया, यूरोप, है ना, खुले रखना है। ये उसी का डायग्राम है बस। अब हम इसके एक एक पार्ट पढ़ना स्टार्ट करें, इसे थोड़ा सा हम समझें। यहां पर ये रसिया वाला पार्ट हो गया, इस तरह से जा रहा है। तो रसिया है जो किस में है? मेन पार्ट इसका जो पॉलिटिकली कंट्रोल होता है राजनीति के हिसाब से, वो किस में है? यूरोप में है। ये यहां पर कंट्री है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, आयरलैंड, इसकी कैपिटल डबलिन है। इधर की तरफ फ्रांस हो गया, फ्रांस के इधर स्पेन हो गया, इधर नीचे इटली इसमें जुड़ा हुआ है, इधर ग्रीस, यूनान, ये सारे, इधर जर्मनी, ये सारा मिलकर के क्या बना रहा है? यूरोप बना रहा है। अब इसके अलग अलग पार्ट हम समझें। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियन। अब एग्जाम में यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? किसी कंट्रीज का ग्रुप पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इस ग्रुप में कौन कौन से कंट्री हैं। जैसे काकेशियन माउंटेन, काकेशियस पर्वत वाले देश कौन कौन से हैं? जॉर्जिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, आर्मेनिया। अब इन तीन के साथ चौथा दे दिया तो वो पूछेगा विच इज नॉट अ कंट्री ऑफ काकेशियन माउंटेन,
काकेशियस पर्वत का कौन सा देश नहीं है, तो पूछ लेगा। तो इस तरह करके ग्रुप आएंगे। तो अब उनमें से एक ग्रुप है स्कैंडिनेवियन। इसे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला भी बोला जाता है, प्रायद्वीप भी बोला जाता है। आप देखिए इस तरह करके दिखाई दे रहा है, तीन तरफ पानी। यहां पर फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। डेनमार्क के अंडर में ही ये आइलैंड है छोटा, और इधर आइसलैंड। इन ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियाई देश। क्लियर हुआ? स्कैंडिनेवियन कंट्री। इन्हीं को नॉर्दर्न नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाता है। तो अगर नॉर्डिक देश आ जाए या स्कैंडिनेवियन कंट्री आ जाए, एक ही बात है। हम किसकी बात करेंगे? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड की बात करेंगे। आगे बढ़िए। अब आता है आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन प्रायद्वीप। मेन पर आइए वापस। ये दिखाई दे रहा है यहां पर, ये हिस्सा, इसके तीन तरफ पानी है, मेन पार्ट लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? स्पेन, और यहीं पर है पुर्तगाल, पोर्चुगीज। और यही पुर्तगाल था वास्को डी गामा जो इंडिया आया था। क्लियर है? तो पुर्तगाल और स्पेन, और स्पेन वही है जहां पर बुल फाइटिंग होती है ना? सांडों से लड़ाई जो दिखाते हैं गेम, है ना, वहां उसके लिए गेम खेलते हैं ये लोग। इसी पार्ट को स्पेन और पुर्तगाल, इसी को क्या बोलते हैं? आइबेरियन पेनिनसुला। तो अगर आइबेरियन पेनिनसुला आ जाए तो मतलब कौन कौन से देश हैं? स्पेन और पुर्तगाल। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। बाल्कन कंट्रीज। अब इसी तरह कौन सा? बाल्कन कंट्रीज, जैसे काकेशियस माउंटेन था, ऐसे ही ये पहले युगोस्लाविया एक कंट्री हुआ करता था किसी जमाने में, उसके पार्ट थे। तो बाद में ये पार्ट टूटता चला गया। कभी इसका बहुत बड़ा एम्पायर था, और धीरे 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 टूटते चले गए, और आज सब कुछ इसका खत्म हो गया है। इसके पार्ट हैं, तो ये देखिए पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट। अब यहां आपको कंफ्यूज क्रिएट कर रहा होगा ये। पीछे मैप में आ जाइए वापस। यहां पर टर्की है, जिसका इस्तांबुल वाला पार्ट हो गया यहां पर। ये यहां पर कौन सा है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर हो गया यहां पर। और ये वाला पार्ट इसी के साथ भूमध्य सागर का पार्ट है एक सी। इस हिस्से को, ये भी तीन साइड से घिरा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? कौन सा एरिया? बाल्कन कंट्रीज, बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन प्रायद्वीप, और उसके कंट्रीज हैं वो सारे कंट्रीज ये शामिल हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। ये सारे क्या थे? पहले युगोस्लाविया के पार्ट थे। तो कोसोवो, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, ये सारे मिलकर क्या हैं? युगोस्लाविया का पार्ट हैं, और इन्हीं को बाल्कन कंट्रीज बोला जाता है। तो मतलब यूरोप के अलग अलग एंगल से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला एंगल हमने पढ़ा, जिन्हें क्या बोला गया? नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज। नीचे वाला आया, हमने क्या देखा? आइबेरियन पेनिनसुला। यहां पर कौन सा देखा? बाल्कन पेनिनसुला। यहां तक लिख लीजिए, फिर कंफ्यूज क्रिएट करेगा नहीं तो कंफ्यूजन। सबसे पहले लिखिए हेडिंग यूरोप। फर्स्ट पॉइंट, it is known as the peninsula of peninsulas। यह प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है।
अब हमको इसकी बाउंड्रीज पढ़नी है, बाउंड्रीज देखनी है। तो बाउंड्रीज कौन कौन सी हो गई? इधर की तरफ आर्कटिक सी आता है, अटलांटिक सी आ गया। तो सबसे पहले लिखिए इन ईस्ट, इन ईस्ट, या इस तरह से कर लीजिए, ये ईस्ट हो गया। यहां लिख लीजिए यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत। इधर की तरफ काकेशस पर्वत, इधर नीचे जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट, इधर की तरफ पूरा ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। अब यहां पर इन दोनों के बीच में ये हिस्सा, इस हिस्से में लिखिए मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। अब इसके मेजर मेजर कंट्रीज इस मैप में समझ लीजिए, क्योंकि जब हम अलग अलग पार्ट में समझेंगे तो शायद समझ में ना आए कि वो पार्ट किधर है। इधर से हम चलें, सबसे पहले पोर्चुगीज पुर्तगाल, ये वाला पार्ट पुर्तगाल, ये स्पेन, इसी के साथ लगता हुआ फ्रांस, फ्रांस के और जर्मनी के बीच में छोटा सा लग्जमबर्ग, फ्रांस और जर्मनी के बीच में छोटा सा लग्जमबर्ग है। इसी के पास में इधर फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और सॉरी इसके बीच में इटली, इनके बीच में स्विट्जरलैंड है। इधर से ये इटली है, इधर से ये फ्रांस है, इधर से ये जर्मनी है, इनके बीच में क्या है? स्विट्जरलैंड। क्लियर हो गया? इन तीन के बीच में स्विट्जरलैंड बसा हुआ है। लग्जमबर्ग भी बहुत रिच कंट्री है। ये किस किस के बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। अब यहां पर ये देखिए मेन लैंड से अलग हो रखा है इंग्लैंड। इस मेन वाले पार्ट को इसको इंग्लिश चैनल बोला जाता है। तो इंग्लिश चैनल से ये मेन लैंड से अलग हो रखा है। आगे हम पढ़ेंगे कि किसे ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे, किसे क्या कहेंगे। तो ये वाला पार्ट इतना, ये तो यूके का पार्ट है और इसके बगल में ये आयरलैंड अलग हो गया। इसके साथ साथ अब ऊपर आप देखिए नॉर्वे, फियर्ड कोस्ट, कटे हुए तट हैं जिसके, फिनलैंड, स्वीडन, यहां डेनमार्क, ये वाला, ये वो कंट्री हैं जो दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स हो उसमें पहले नंबर पर आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हो उनमें पहले नंबर पर आते हैं, गाय डेयरी प्रोडक्ट्स उनमें दुनिया में नंबर 1 आते हैं। मतलब इस एरिया में, इन देशों में दूध का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास वो बहुत ज़्यादा है। तो अब इनका स्टैंडर्ड समझ सकते हैं कि जब ये 1 के आसपास आते हैं तो इंडिया 130 के आसपास आता है ना, तो अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये जो यूरोप है, सॉरी रसिया है, इस रसिया से जो लगते हुए ये कंट्री हैं, इन कंट्रीज, ये सारे वो कंट्री हैं जो पहले रसिया का पार्ट थे, रसिया का पार्ट थे, यूएसएसआर का पार्ट थे 1991 से। तो आप देखिए पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ये सारे इसी के पार्ट थे। अब इधर आइए, ऑस्ट्रिया, ये हम पढ़ चुके हैं, ये जर्मनी, फ्रांस, नीचे इटली, इनके बीच में स्विट्जरलैंड, इन दोनों के बीच में लग्जमबर्ग, इसी के बगल में ऑस्ट्रिया। किसी जमाने में ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा एम्पायर था, यहां बहुत बड़ा साम्राज्य था। उससे पहले किसी जमाने में ग्रीस,
जिसे यूनान बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा एम्पायर था इसका। तो अलेक्जेंडर वगैरह का नाम सुना होगा, है ना। बाद में वो सब चीजें, इसका खत्म हो गया समय। उसके बाद में इसका आया, रोम का, इटली का, रोमन एम्पायर खत्म हो गया। उसके बाद में मॉडर्न टाइप में ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा एम्पायर था। तो वहां यूरोप की अगर हम बात करें तो 3 एम्पायर रहे थे। पहला ग्रीस का, तो ग्रीस का एथेंस कैपिटल, और वहीं से एथेंस से ओलंपिक की स्टार्टिंग है। उसके बाद आया इटली का, जिसे रोमन बोलते हैं, रोमन एम्पायर। उसके बाद खत्म हुआ ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का जब खत्म हो गया, उसके बाद बनी थी बात यूके की। तो सेंटर ऑफ पावर, शक्ति का केंद्र बार बार खिसका है, यहां पर शिफ्ट होता चला है ऐसा। इस तरह करके ये मेन मेन कंट्री हो गए। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, यहां आप देख लीजिए, यहां दिखाया हुआ है ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ये अलग से दिखाया हुआ है प्रायद्वीप। ये आइबेरियन पेनिनसुला, ये बाल्कन पेनिनसुला, इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे एक ऊपर है, एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। अब सबसे पहले लिखिए स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेविया पेनिनसुला या प्रायद्वीप क्या है? वे ही तो है ये। आप हिंदी में स्कैंडिनेविया लिखिए आप। ऐसे तो आपने उसकी स्पेलिंग में देखा होगा फर्क। कौन सी रिवर थी वो, यांग टीसिक्यांग, उसे इंग्लिश में यांग जी बोल रहे हैं। लिखिए स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, कंट्रीज, देश लिखिए। स्वीडन, नॉर्वे। अब देखिए इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। कभी तो स्वीडन, डेनमार्क, सॉरी, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को कंसीडर कर दिया जाता है। कभी कभी इसके साथ डेनमार्क को कंसीडर कर दिया जाता है। अगर हम गौर से देखें तो डेनमार्क अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ओशन वाला पार्ट इसी के साथ कवर कर जाता है, तो कभी कभी इसको भी कंसीडर कर लिया जाता है। तो आप लिखिए इन 3 का, आइसलैंड को यहां छोड़ना है। लिखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नेक्स्ट लिखिए नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक, नॉर्डिक देश। अब बस उस नाम के साथ आइसलैंड और जोड़ दीजिए, उन 4 नाम के साथ आइसलैंड और जोड़ दीजिए। आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरिया प्रायद्वीप। अब आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन कौन से आएंगे? पुर्तगाल, पोर्चुगीज और स्पेन। 2 नाम लिख लीजिए, पोर्चुगल एंड स्पेन। अच्छा, अगर मैं ना भी बताऊं तो समझदारी जताते चलिएगा, साथ साथ इनकी कैपिटल मेंशन करते चलिए, कैपिटल इनकी मेंशन करते चलिए ताकि याद रहे। तो पोर्चुगीज की लिस्बन है, और स्पेन की मैड्रिड है। अब आप यहां देखेंगे कि यहां पर एक छोटा सा पार्ट,
जिब्राल्टर है, और ये जिब्राल्टर यूके के कब्जे में है, यानी ब्रिटेन के कब्जे में है। ये छोटा सा पार्ट है, तो ये भी इसमें कंसिडर किया जाता है, लेकिन मेन तो दो ही माने जाते हैं। अब यहां आप एक नेक्स्ट एक लाइन का स्पेस देकर लिख लीजिए, जिब्राल्टर डैश करके, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला, यह भी आइबेरिया प्रायद्वीप का भाग है। विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो कि ब्रिटेन के नियंत्रण में है। नेक्स्ट, बाल्कन पेनिनसुला या बाल्कन प्रायद्वीप, यहां फर्स्ट लाइन लिख लीजिए, दीज वर द पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया, ये यूगोस्लाविया के भाग थे। किस किस के बीच में है ये पार्ट? ये पार्ट यहां पर नाम लिखा, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर पर लिख लीजिए। दीज कंट्रीज या दिस पेनिनसुला इज इन मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में स्थित है। नाम हिंदी में लिख लिया, यह भाग या यह देश भूमध्य सागर में स्थित है। अब इनका नाम लिख लीजिए, रोमानिया, बुल्गारिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, नीचे वाला पार्ट ग्रीस, यूनान, अल्बेनिया। अब ये तो वो कंट्री हैं जिनके शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। मोंटेनिग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और सर्बिया। तो अब न्यूज वगैरह में बाल्कन कंट्रीज नाम आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कौन से हिस्से की बात कर रहा है वो। उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, बाल्टिक कंट्रीज। अब बाल्टी वो नहीं है, ये वो देश हैं जो कभी रसिया का पार्ट थे, रसिया का पार्ट थे। यहां हम लोगों ने देखा था, फिनलैंड वगैरह के बारे में देखा था। अब एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों कंट्री को क्या बोला जाता है? बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक देश, जो कि किसका पार्ट थे? पहले रसिया का पार्ट थे,
लिखिए बाल्टिक देश या बाल्टिक कंट्रीज। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया। अच्छा लिख देता हूं, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया। लिखिए दीज वर द पार्ट ऑफ यूएसएसआर बिफोर 1991। 1991 से पहले ये सोवियत संघ का भाग थे। अब इनको बाल्टिक कंट्रीज क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? बाल्टी में रखें, बाल्टिक सी है यहां पर, उसके पास हैं। तो अब आपको एक चीज क्लियर हुई, इधर हमने नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन ये पढ़ा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और इधर की तरफ बाल्टिक कंट्रीज। इनके बीच में क्या है? बाल्टिक सी। लिखिए दीज आर ऑन द शोर ऑफ बाल्टिक सी। ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। काकेसस, काकेसस वाले वही नाम आ गए तीन फिर, एस्टोनिया, सॉरी जॉर्जिया, अर्मानिया और अजरबैजान। लिखिए काकेसस क्यों बोला जाता है काकेसस कंट्रीज इनको? क्योंकि काकेसस माउंटेन है, यहां काकेसस पर्वत है। अजरबैजान, इसकी कैपिटल लिख लीजिएगा बाकू। आर्मेनिया, जॉर्जिया। इनके बाकी की छोड़ दीजिएगा, बस उसके लिख लीजिए बाकू। पेट्रोलियम वगैरह काफी होता है तो बाकू काफी फेमस है पेट्रोलियम के लिए। अब काकेसस माउंटेन हैं जो कौन कौन से सी के बीच में हैं? ब्लैक सी और कैस्पियन सी। यहां आप देखेंगे ये रहा कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी है, और इधर ये ब्लैक सी है। लिखिए काकेसस माउंटेन इज बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। अब जब काकेसस माउंटेन है तो ये कंट्रीज भी उसी के बीच में होंगे, तो लिख सकते हैं दीज कंट्रीज आर बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। ये देश या काकेसस पर्वत कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य स्थित है। यूक्रेन का नाम सुना है? कैसे? हाँ, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, और युद्ध भी अनलिमिटेड सा होता जा रहा है। इसे अन्न का भंडार बोला जाता है। अन्न का भंडार क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर अनाज बहुत पैदा होता है यहां पर, यानी बास्केट ऑफ ब्रेड या ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? यूक्रेन को बोला जाता है। ये यूक्रेन देखिए, यूक्रेन की कैपिटल कीव, इधर की तरफ रसिया के साथ लगा हुआ है। ये पहले ही यूएसएसआर का पार्ट था, ये अलग हो गया।
इसने इधर की तरफ ट्राई मारी कि यूरोप और अमेरिका के साथ साथ शामिल हो जाऊं किसमें, नाटो में। नाटो के बारे में जानते हो? हम्म। एक ग्रुप है, बस इतना ही समझा दूं यहां, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो अमेरिका के और यूरोप के देशों का मिलकर बना हुआ है, तो उसी में शामिल होने का ट्राई किया इसने। और रसिया ये मानता है कि ये तो मेरा पार्ट है, मेरे साथ था, तो ये उधर क्यों जा रहा है मेरे खिलाफ। तो जब ज्यादा इसने हवाबाजी की तो इसने अटैक कर दिया यहाँ पर। इसी का पार्ट था क्रीमिया, जिस पर कब्जा कर लिया था 2014 में रसिया ने। क्लियर है? नाटो जैसा ही एक वर्ड है, नोटा। क्या है इसका मतलब? नन ऑफ द अबो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इलेक्शन में आजकल आता है, नोटा का बटन दबाना होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे ही आपके एग्जाम में भी ऑप्शन आता है, नन ऑफ द अबो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लिखिए सबसे पहले यूक्रेन। इट इज नॉन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इसे विश्व का अन्न भंडार या विश्व का अन्न भंडार या अन्न की टोकरी कहा जाता है। इट वॉज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर बिफोर 1991। यह 1991 से पहले सोवियत संघ का भाग था। कैपिटल लिख लीजिए कीव। यहां के प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल? याद किसी को? व्लादिमीर जेलेंस्की। लिख लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ द यूक्रेन। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। दोनों व्लादिमीर व्लादिमीर हैं और दोनों लड़ रहे हैं, देख लो, है ना। तो नेम सरनेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़ाई जहां होनी है होनी है। आगे बढ़े। अब लेते हैं कंट्री फ्रांस। बारीकी से समझिएगा। ये पार्ट कौन सा हुआ? कौन सा पेनिनसुला हुआ? आइबेरियन। अभी अभी पढ़ा है, हनुमान जी नहीं बनना है कि भूल जाओ, है ना। आइबेरियन प्रायद्वीप, उसके जस्ट बगल में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। अब इसके मैप पर आइए। यहां फ्रांस और यहां पर स्पेन, इन दोनों के बीच में पिरेनीज माउंटेन सीरीज है। फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी है? पिरेनीज माउंटेन सीरीज है। अब इधर की तरफ आइए, ये क्या है? इटली। इसके बीच में आल्पस माउंटेन। इधर की तरफ स्विट्जरलैंड, इसके बीच में जूरा माउंटेन। इधर की तरफ से जर्मनी, जर्मनी के बीच में वॉजेज। वॉजेज, जब आप लोगों ने वो पढ़े थे माउंटेन और वोल्केनो, तो वहां वॉजेज नाम आया था, तो वो वॉजेज यहीं पर है। अब इसकी कैपिटल पेरिस। ये किस रिवर पर है? सीन नदी। किस पर है?
सीन नदी पर स्थित है इसकी रिवर। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं, रॉन रिवर इंपॉर्टेंट नहीं है, डोवर नहीं है। बस इंग्लिश चैनल से ये किससे अलग होता है? यूके से अलग होता है। लिखिए फ्रांस। कैपिटल, राजधानी क्या है इसकी? पेरिस। कौन सी रिवर पर है? विच इज सिचुएटेड, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। अब लिखिए माउंटेन सीरीज, पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं। फर्स्ट पिरेनीज, कौन सी है? पिरेनीज। डैश लगाकर किस किस के बीच में है? फ्रांस एंड स्पेन, फ्रांस और स्पेन के मध्य। सेकंड आल्पस, किस किस के बीच में है? फ्रांस और इटली। नेक्स्ट जूरा, किस किस के बीच में है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? राजधानी बर्न। जलने वाला नहीं है, वैसा बर्न नहीं इनका यहाँ, क्योंकि इनके यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है तो सर्दी ज्यादा है, तो बर्न नाम रख लिया इन्होंने ताकि गर्मी महसूस हो। अब उसके बाद में जूरा माउंटेन हो गया। देन वॉसजेज, वॉसजेज किस किस के बीच में है? जर्मनी और फ्रांस। It is divided by the English Channel from UK, United Kingdom। यह है इंग्लिश चैनल द्वारा यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से विभाजित है या अलग होता है। अब यहां समझिए, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यहां आपको अलग अलग पार्ट दिखाई देंगे। देखिए इंग्लैंड दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है वेल्स, इधर की तरफ स्कॉटलैंड, इधर की तरफ ये वाला हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड। यहां देखिए उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड, और यहां पर वेल्स। ये चारों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ये चारों मिलकर क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। तो इंग्लैंड अकेला तो एक देश है, इंग्लैंड अकेला तो क्या है? एक कंट्री है। और ये चार मिलकर बनाते हैं एक ग्रुप, जिस ग्रुप को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। आगे समझ में? तो अब एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, जैसे जापान के 4 आइलैंड का पूछा जाता है, याद है? होन्सू, होकेडू, है ना? इस तरह करके ये 4 पूछे जाते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट कौन कौन से हैं।
तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ये चार मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। तो सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए ब्रिटेन, और ब्रैकेट में यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इट इज मेड बाय द फोर कंट्रीज ऑब्लिक पार्ट्स, यह चार देश या राज्यों से मिलकर बना है। क्या क्या नाम है उनके? सबसे पहले इंग्लैंड, दूसरा स्कॉटलैंड, वेल्स, वेल नहीं है ये, वेल्स है। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ स्कॉटलैंड। तो इस तरह करके उनको राजा बना दिया जाता है, वहां का प्रिंस राजकुमार बना दिया जाता है। देन नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ये आयरलैंड अलग है जिसकी कैपिटल डबलिन है, और नॉर्दर्न आयरलैंड इस आयरलैंड का नॉर्थ वाला हिस्सा, वो क्या हो गया? नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया। तो चार नाम हो गए पूरे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। क्लियर हो गया? ये किससे डिवाइड है मेनलैंड से? इंग्लिश चैनल द्वारा, इंग्लिश चैनल द्वारा यूनाइटेड किंगडम से, सॉरी मेनलैंड से अलग है। लिखिए यूके इज डिवाइडेड फ्रॉम द मेनलैंड बाय इंग्लिश चैनल, यह इंग्लिश चैनल द्वारा यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है। अब इसकी कैपिटल क्या है? लंदन है। और लंदन किस रिवर पर है? साथ साथ दिख रही है, टेम्स, टेम्स रिवर पर। तो लिखिए कैपिटल, राजधानी क्या है? लंदन है, जो किस रिवर पर है? टेम्स, विच इज सिचुएटेड और लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ टेम्स। स्पेलिंग थोड़ी अलग होगी, THAMES, टेम्स, जैसे थेम्स हो, टेम्स। अब देखिए वहां की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह जो आप कल काफी सुनते होंगे, ये ग्लासगो इधर वाला पार्ट, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला पार्ट, ये लिवरपूल जो एक फुटबॉल क्लब है वहां का, इसके नाम से भी पता है किसी को? इसके नाम से कपड़ों का भी एक शोरूम बनता है लिवरपूल के नाम से। ये ऑक्सफोर्ड, ऑक्स मतलब बैल होता है ना? तो हालांकि बैल यहाँ का मीनिंग क्या निकलता है हमारे हिसाब से तो यही निकलता है कि भाई बैलों को बनाने वाली यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन दुनिया में बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड। लिखिए इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी is a famous university which is nearby the London, जो कि लंदन के पास पड़ती है, लंदन में नहीं है ना, लंदन के पास स्थित है। अच्छा इसको लिख लीजिए चाहे, ये जो इंग्लिश चैनल है उसके पास इंग्लैंड वाला पार्ट डोवर कहलाता है। डोवर, जैसे वहां जिब्राल्टर पड़ा था तो जिब्राल्टर स्टेट था, इस तरह करके इसको स्टेट ऑफ डोवर बोला जाता है। हिंदी में लिखिए डोवर जलसंधि,
या जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य भी एक ही बात है, डमरू मध्य या डोवर स्ट्रेट। अब ये दो लैंड को डिवाइड करेगा और दो वाटर को मर्ज करेगा, तो दो लैंड डिवाइड कौन कौन सी हो गई, इंग्लैंड यूके वाला पार्ट और दूसरा यूरोप वाला पार्ट। तो लिखिए इट डिवाइड्स यूके एंड यूरोप, यह यूरोप और यूके को अलग करता है। एंड कनेक्ट्स और जोड़ता है किस किस को, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर को। नेक्स्ट जर्मनी। अब देखिए ये जर्मनी वाला पार्ट हो गया। जर्मनी वाले पार्ट में ये वाला आल्पस का पूरा एरिया है इस तरह करके। यहां देखिए जर्मनी वाला पार्ट, इसका ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, रूर वैली, रूर घाटी, ये कोयले के प्रोडक्शन के लिए दुनिया में फेमस है। और जर्मनी का एक पेट क्वेश्चन है बिल्कुल ये, कि रूर क्षेत्र, रूर एरिया या तो किस चीज के लिए फेमस है या किस जगह है। तो किसके लिए है, कोयले के लिए, कोल के लिए फेमस है। और कहां पर है, जर्मनी में। तो सबसे पहले लिखिए रूर वैली, रूर घाटी, रूर घाटी, इट इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ कोल्स, यह कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अब हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो जर्मनी में ही होगा, ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। देन कैपिटल, इसकी राजधानी कहां पर है, बर्लिन। और बर्लिन किस रिवर पर है, स्प्री, स्त्री मत लिखने, स्प्री लिखिए। कैपिटल बर्लिन विच इज लोकेटेड सिचुएटेड ऑन द स्प्री रिवर, SPREE। अब देखिए हमने राइन रिवर पढ़ा था, राइन नदी, वो राइन नदी है जो रूर क्षेत्र है उसके पास से निकलती है। तो वो इसलिए भी बहुत फेमस हो जाती है कि वहां से कोयले को ओशियन तक ले जाना आसान है, समुद्र तक ले जाना आसान है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, राइन रिवर, राइन नदी, राइन रिवर goes through या crosses through the Ruhr Valley area। राइन नदी रूर घाटी क्षेत्र से गुजरती है। और तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, ब्लैक फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां एक माउंटेन है ब्लैक फॉरेस्ट, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। लिखिए ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। अब इसको काला पहाड़ मत लिखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट, काला वन मत लिखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट ही लिखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इज नियर द बॉर्डर ऑफ फ्रांस
और यहां से ही इसी के बगल से निकल कर जाती है राइन रिवर। द बॉर्डर ऑफ फ्रांस विच इज डिवाइडेड बाय द राइन रिवर फ्रॉम फ्रांस। लिखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में फ्रांस की सीमा पर स्थित है, जो कि फ्रांस से राइन नदी द्वारा पृथक होता है। जब हमने राइन रिवर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कई देशों का बॉर्डर बनाती है वो, तो जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर ब्लैक फॉरेस्ट के पास से बनाती है। रसिया, रसिया। अब रसिया क्या है? यूरोप का वो कंट्री है जिसका कुछ पार्ट, पॉलिटिकली पार्ट किसमें है? यूरोप में है, और बाकी पार्ट एशिया में। एशिया में जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? साइबेरिया। अब यहां आप देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग दिखाई दे रहा है यहां पर व्लादिवोस्टॉक कहीं दिख रहा है? ये इधर जापान आ गया। इसके बाद में व्लादिवोस्टॉक है। ट्रांस साइबेरियन ट्रेन रूट, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, और वो रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरिया। साइबेरिया, ट्रांस का मतलब है जो पार कर जाए, आर पार हो, तो ट्रांस साइबेरिया मतलब साइबेरिया से होकर निकल रही है, उसे पार करके जा रही है। तो यूरोप वाले पार्ट में देखिए बिल्कुल लास्ट एस्टोनिया के पास में क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग, और यहां पर व्लादिवोस्टॉक। इन दोनों को कनेक्ट करती है ये रेलवे लाइन, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी है। तो सेंट पीटर्सबर्ग कहां पर हो गया? यूरोप के पास लगता हुआ हिस्सा। और ये कहां पर हो गया? जापान और चाइना के पास वाला हिस्सा हो गया, यहां पर नीचे। इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल रूट दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे रूट है, और किसको इसको बोर्ड जोड़ता है? व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। तो पहले रसिया लिखिए, इट इज पार्टली इन यूरोप एंड पार्टली इन एशिया। यह आंशिक रूप से यूरोप में और आंशिक रूप से एशिया में स्थित है। लिखे ट्रांस साइबेरियन ट्रेन रूट, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लिखिए इट कनेक्ट्स सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक। लिखिए यह सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन द वर्ल्ड। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कैपिटल क्या है इसकी?
मॉस्को कौन सी रिवर पर है? वोल्गा। और वोल्गा रिवर किस में गिरती है? पढ़ चुके हैं हम। कैस्पियन में गिरती है, ब्लैक सी में। ये रहा, हाँ कैस्पियन में गिरती है वोल्गा। और यहां पर दूसरी कौन सी थी? वोल्गा, राइन, सॉरी राइन इसमें गिरती है, ये इसमें गिरती है, सही है। लिखिए राजधानी कैपिटल मॉस्को, which is located or situated on the river of Volga, which falls its water into Caspian Sea। राजधानी मॉस्को है जो कि वोल्गा नदी के तट पर स्थित है। लिख लिया? वोल्गा नदी अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। ये माउंटेन सीरीज है, ये काम की नहीं है, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। ये वो ट्रेन रूट है वही जो हम पढ़ रहे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग को। चलिए, यूरोप कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अगली बार अफ्रीका।